इमरान खान पाकिस्तान पीटीआई इमरान खान। चार बातें खान ने परसों जेल में कहीं के पाकिस्तानियों को बतानी है। नंबर 1, सुनो, मैं सबसे पाकिस्तानियों मुख्तसर सी बातें करूंगा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद के लोगों का आप सबका मशहूर हूँ कि खान की आवाज़ पे आपने लबैक कहा, आप आए, और मैं रावलपिंडी के शहरियों का, इस्लामाबाद पिंडी की कीर्तनवा का और उन तमाम लोगों का जो जहाँ जहाँ से आए आज हमारी इस एहतजाज में शिरकत की, आप सबका मैं अपनी तरफ से, पीटीआई की तरफ से और खान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तानियों, खान का आलम जो तुरंत किया, हमें बता दो, वो दौर था, एक तारीख दौर था, एक सियाह दौर था, जब ज़ुल्मत, जबर, गुंडागर्दी पाकिस्तान क्या खान का अलम कराची तक गिराने में कौम ने कभी महसूस किया कि पीटीआई के लोग डरे? हम उस वक्त भी नहीं डरे थे जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सरनगू करने के लिए शैतान का रूप धारा था, जब आप दरिंदे बने थे। आपने हमारे हाथ और पांव बांधकर हमें पोलिंग बूथ में भेजा। याद रखो 8 फरवरी का ज़नातना तप्पड़ जब तुम्हारे मुंह पे पड़ा है। खान कहता रहा कि नवाज शरीफ आएगा तो आने से पहले मुझे गिरफ्तार करेंगे। खान कहता रहा कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश करेंगे। खान कहता रहा कि नवाज शरीफ पर चोरी, गबन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के तमाम मुकदमात से उसको बरी किया जाएगा। आपने देखा वो 4 हफ्ते के लिए इलाज के बहाने जाने वाला मुस्तनद चोर जब पाकिस्तान आया तो आपने देखा, चले पूरा निजाम, आपकी पुलिस, आपकी नेब, आपकी अदालतें, आपकी ब्यूरोक्रेसी यूं सर्वसजूद हुई नवाज शरीफ के आगे। और फिर आपने देखा कभी फॉर्म छीने गए, कभी उम्मीदवार अगवा किए गए, कई प्रपोजर सेकेंडर झंडा पिराने तक की इजाजत नहीं दी। आपने अपने तय समझा कि शायद नवाज शरीफ को जितवाने के लिए ये काफी है, लेकिन खान कहता रहा कि अगर कंधे को भी खड़ा करूंगा तो आपकी कंप्लेन हो चुकी है। 8 फरवरी ने साबित किया कोई रियासती जबर, कोई हुकूमती असबियत, ज़ुल्म और नरवा रवैया इंसानों को अपनी हक आज़ादी से नहीं अपना है, हक आज़ादी
पीछे से एक शायर साहब आ रहे, शायर के शेर सुनाने। अब मेरे ख्याल में वक्त नहीं है। अच्छा सुने, देखिए वादा किया आपने कि आप खामोशी से सुनेंगे, आपकी खामोशी दरकार है। मेरे पाकिस्तानियों, चार बातें खान ने परसों जेल में कहीं के पाकिस्तानियों को बतानी है। नंबर 1, ये जो मैंडेट 80 से 85 कौमी असेंबली का और सबसे ज्यादा सूबाई असेंबलियों की सीटें जो चोरी की गई नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए और एमपीएम जैसे दहशतगर्द तंजीम के लिए। सुनो, खान ने कहा ये सिर्फ मैंडेट की चोरी नहीं है, ये पाकिस्तानियों की हक आजादी पे कुल्लम कुल्ला सरियन डाका है। नंबर 2, ये डाका डाला गया ताकि क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग कार्टेल जो शरीफ खानदान ये तारुफ रखता है उनको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए आज ये नवाज शरीफ के ठप्पर को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये डाका डाला गया। क्या मुल्क है जो शख्स 16 माह वज़ीर आज़म रहा और पाकिस्तान को तारीख के रिकॉर्ड तोड़ महंगाई अपनी विरासत में छोड़ दिया, जिस शख्स ने डॉलर, पेट्रोल, गैस, बिजली, अनाज, मुझे तो बात जारी करने दो, प्रॉब्लम पैदा होंगे। अब आगे सुनो, हम गए अदालतों में, हम गए इलेक्शन कमीशन, कल इलेक्शन कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान मुझे कहते हैं सुनो कि जी फार्म 45 और फार्म 47 में अगर इख्तिलाफ है तो फिर तो ये मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि पूरे पाकिस्तान में आपके नाक के तले इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया पूरे पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन दांधी की गई और पूरा पाकिस्तान एक उम्मीद के साथ इलेक्शन कमीशन आया है कि शायद इतने आला मनासिब पे बैठे हुए लोग पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सके। आज कमिश्नर रावलपिंडी क्या कहता है? वो कहता है कि सारे 13 के 13 हल्के पिंडी डिवीजन के मेरे जरिए और मेरे आरोप के जरिए पीटीआई से चोरी करके न उनको दिए। क्या मुल्क है, क्या रियासत है और क्या इदारे हैं? ये कमिश्नर रावलपिंडी के मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानियों की तरफ से वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने मुल्क में इस जुर्म के इर्तिकाब में सहूलतकारी की है और इलेक्शन कमीशन और वो अदालतें जिन्होंने मिलके नवाज शरीफ और जरदारी का रास्ता साफ करने के लिए मुल्क में ये फ्रॉड
और ये ठगी की है, उन सबको ये बताना चाहता हूं, तारीख आपको माफ नहीं करेगी। कभी भी नहीं। आप लानती और लईन है। कोई शक नहीं। आगे सुने, खान ने कहा पाकिस्तानियों को बताओ, एहतजाज सिर्फ आज तक महदूद नहीं है। सुनो, क्या आपका खान किसी दुनियावी मफाद के खातिर अदियाला जेल में मुकैयद है? क्या कैदी 804 ने पाकिस्तान को शऊर नहीं दिया? क्या आज पाकिस्तान में पीटीआई की 2/3 जीत, सुने, इस अमर की आकाश नहीं कि खान पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करता है। तो पाकिस्तानियों, हमने बड़ी लंबी जंग लड़ी, हमें कत्ल किया, हमें किसने मारा? सुनो, वर्दी में मलबूस पुलिस के खुदों ने मारा है। और सुनो, हमारी अदावत किसी तानेदार और सिपाही के साथ नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पुलिस को कहना चाहता हूं, जिन अफसरों ने जराइम के इर्तिकाब में सहूलतकारी की है, वो अगर रद्दी बराबर जमीन रखते हैं तो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह ताइब हो जाए, दस्तबरदार हो जाए। सुने, हमने आज के एहतजाज ये खत्म नहीं हुआ है, खान से मिलेंगे और देखते हैं कि पाकिस्तान में और कितने बाज़मीर रिटर्निंग ऑफिसर और कमिश्नर रावलपिंडी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मरियम औरंगजेब को एक बात कहना चाहता हूं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेशर्मी से, कटाई से आपने झूठ बोला कि हमारे फार्म 45 गेली है। चैलेंज करते, अपने फार्म 45 लाओ। हम अपने इलेक्शन कमीशन ले जा चुके हैं, एक दिन में नादरा तयन कर देगा कि उसके जो अंगूठे लगे हैं वो इलेक्शन स्टाफ के हैं या नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद आप दोनों के लिए और आपकी लीडरशिप के लिए लाख दिलाना। जरदारी को एक बात कहता हूं, खान को सुने, खान की हुकूमत गिराने में और बाजवा का साथ देने में जरदारी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आज मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद
क्या रह गया? कौन सा मुंह दिखाओगे पाकिस्तानियों को? आपके साफर सुने, आपका साफर मर गया। ये पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी की बुनियाद जनरल बाजवा ने रखी है। हम मुतालबा करते हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि अली वजीर और मौलाना फजल रहमान के बयानात के बाद सैफर और ये तमाम जो रवैया हमारे साथ रवा रखा गया, ये सारी कहानी वादे हो गई है पूरी दुनिया को कि इमरान खान और उनके चाहने वालों को निशान इबरत इसलिए बनाया गया कि डोनाल्ड लू जो बाइडेन की हिमायत पे बाजवा को पाकिस्तान के अवाम की खुद मुख्तारी का जो हक है, इसके बरकस इक़्तिदार छीन कर पीडीएम को देने पे तुला हुआ था। हम मुतालबा करते हैं कि बाजवा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई जाए और बाजवा ये सुन लो और तमाम अरबाब इक़्तिदार सुन ले कि अगर हमें मैंडेट मिल गया और पीटीआई इक़्तिदार में आई तो इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी होगी। आखिर में मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा ये हमारा एहतजाज था, कहीं पर एक गमले नहीं छूटा, हम पुरअमन रहे। मैं इन लोगों को इस पार्क में लाया ताकि आवाम के लिए रोड खुला रहे। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, खुदा तुम्हें भी डीपीओ बाजवड़ की तरह बवासीर की बीमारी में डीसी इस्लामाबाद 5 उंगलियों की लानत तुम पे लेता है। तुमने गले खोदे हैं ताकि अवाम वहां पे ठहर न सके, सब हाथ उठा के इस पे लग दे। आखिर में इतना जवाब दो, ये जो जंग है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाओगे या नहीं? अपने हक के लिए लड़ोगे या नहीं? खान के लिए निकलोगे या नहीं? लड़ने के लिए तैयार हो? हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं। तो वादा करो, खान जब काल देगा, आज जितने आप आए हैं अगले एहतजाज में 10 गुना पाकिस्तानियों को अपने अपने साथ लाना है। सुनो, अगले एहतजाज में फैमिलीज को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फैमिलीज भी आए। इंशाल्लाह हम अपना मैंडेट इनको हल्क से निकलने नहीं देंगे। इस्लामाबाद की 3 सीटें
और सीमाबिया बैंक के रीजन की तमाम सीटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हर एक सीट इंशाअल्लाह अवामी ताकत से हम वापस लाएंगे। आखिर में शहबाज शरीफ कमिश्नर रावलपिंडी के मीडिया टॉक के बाद आपका ज़मीर नहीं जाता है, याद रखो सरदारी और मियां किस शर्म के साथ, किस हया के मयार के साथ इक़्तिदार में तुम ऐवान में मसनद नशीन होंगे। शर्म नहीं आएगी तुम्हें। नून ने अभी तक हमारे 45 के मुताबिक पूरे मुल्क में 17 सीटें जीती है। इसमें 7 हल्के हमने चैलेंज किए हुए हैं। जरदारी अभी तक सिर्फ 6 हल्के जीत चुका है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और मरकज में 2/3 से ज्यादा हमारी हुकूमतें आ चुकी हैं। सुनो, गवाह रहे अगर हक हकदार को न दिया और इन छोरों से हुकूमत बनवा ली तो आप मुल्क की सालिमियत, मुल्क की बका को दायमी दाव पे लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों 15 दिन के अंदर शोर मत करो। 15 दिन के अंदर ऐसी खौफनाक महंगाई पाकिस्तान को अपने पंजों में जकड़ने जा रही है कि पाकिस्तानियों की रूह कांपेंगी। 28 बिलियन डॉलर 3 माह में वापस करने हैं, कोई तरीका नहीं है। खाना आएगा तो रिमिटेंस आएगी। सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहे, जल्दी एहतजाज की कॉल देंगे। तकरीर खत्म करने के बाद 3 नारों का जवाब ऐसे देना है जैसे पता चले कि खान के मतवाले जनूब से भरपूर है। इमरान खान, पाकिस्तान, पीटीआई, इमरान खान। आपकी मोहब्बतों का, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया।